स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फिल्टर में हम देखेंगे एक्सप्लेन शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो हम शंट कैपेसिटर फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे और इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मींस इसकी हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, इससे पहले प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था सीरीज इंडक्टर फिल्टर के बारे में। अब ये सेकंड टाइप है फिल्टर की, ये है शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो शंट कैपेसिटर फिल्टर में देखते हैं, इससे नाम से पता चल रहा है ये है शंट कैपेसिटर फिल्टर। मीन जो कैपेसिटर है वो हमने शंट में लगाना है, किसके? लोड के। तो हमने शंट मीन्स पैरेलल, तो हमने पैरेलल लगाना है कैपेसिटर आउटपुट के। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है इसमें इन दिस केस कैपेसिटर सी ऑफ लार्ज वैल्यू। जो कैपेसिटर सी होगा वो लार्ज वैल्यू का होना चाहिए। मींस जो उसकी वैल्यू क्या होती है फैरेड में, पिको फैरेड, वो ज्यादा होनी चाहिए। इज जस्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, तो शंट को ही बोलते हैं पैरेलल विद द लोड। तो लोड के अक्रॉस हम पैरेलल लगा देंगे, हिंस नेम एज शंट कैपेसिटर फिल्टर। तभी हम इसको बोलते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो इस फिगर में क्या है, इस फिगर में देखते हैं सर्किट में क्या है। सबसे पहले हमने वी इन मीन्स हमने 230 वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया यहाँ एसी का। तो मैंने बताया था आपको। तो इसमें में हमने क्या लगा दिया, ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये इसकी देखिए। अब यहाँ इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ वोल्टेज लेवल ज्यादा है, यहाँ हमने कम कर दिया मीन्स ये हो गया हमारा कम। तो आगे ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर आपको मैंने वर्किंग बता दी है कि रेक्टिफायर क्या होता है। हमने कौन सा यूज किया है, फुल वे रेक्टिफायर। इसकी दोनों हाफ साइकिल और नेगेटिव साइकिल पर और पॉजिटिव साइकिल पर आउटपुट आएगी। तो ऐसी आउटपुट हमें रेक्टिफायर देता है। जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को रेक्टिफायर को देखिए, ये मैंने यहां तक आपको करवा दिया हुआ है। अब यहां तक हमारी रेक्टिफायर आउटपुट आ जाएगी। ये क्या है हमारी, फिर से ये है पल्सर्टिंग डीसी। तो इसको हम बोलते थे पल्सर्टिंग डीसी। तो पल्सर्टिंग डीसी क्या होती है, जिसमें एसी के कंपोनेंट भी होते हैं और डीसी के कंपोनेंट भी होते हैं। क्योंकि ये देखिए ये पल्स टाइप है, तो इसमें डीसी भी है और एसी भी है। पर हमें लोड के क्रॉस क्या चाहिए, प्योर डीसी। प्योर डीसी हमें मिलेगी तभी हम कोई चीज चार्ज कर सकते हैं। तो प्योर डीसी ही हमें चाहिए। तो अब ये फिल्टर कैसे काम करेगा इसको देखते हैं हम। अब ये फिल्टर एसी को जाने देगा, डीसी को जाने देगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में फंक्शन ऑफ कैपेसिटर के बारे में भी बताया है, वो क्या करता है, इसमें हमने वही एक्सप्लेन करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है ये आ गई। अब यहाँ पर एसी के कंपोनेंट भी आ गए और यहाँ पर हमारे डीसी के कंपोनेंट भी है। अब यहाँ जाएगी सीधे, यहाँ आएगी एसी और डीसी, दोनों आ सकते हैं। अब होगा क्या, ये कैपेसिटर कैसे काम करेगा, ये मैंने क्या लिखा है। कैपेसिटर की अपनी रेजिस्टेंस क्या होती है, जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्ससी का फॉर्मूला मैंने बताया था फंक्शन के बारे में। एक्ससी क्या होती है, 1/2 एफसी। ये बेसिकली क्या है, ओपोजिशन, जो रोकती है किसी भी चीज को। तो अब एक्ससी 1/2 एफसी है ऑफ अ लो ओपोजिशन टू द एसी कंपोनेंट। अब एसी कंपोनेंट के बारे में अब देखिए, ये सी है, सी की वैल्यू मैंने पहले बोला ज्यादा है। अब एफ है, एसी कंपोनेंट है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी कुछ ना कुछ होगी। इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होती है। वैसे 50 हर्ट्ज होती है, पर इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर डबल होती है। तो 100 हर्ट्ज है, इसका मतलब एसी के कंपोनेंट है। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू एफ और सी की वैल्यू बढ़ रही है। एफ और की वैल्यू बढ़ेगी, तो अब यहाँ एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि लार्ज वैल्यू है। तो एक्ससी की वैल्यू क्या हो रही है, कम। तो इसमें लो ओपोजिशन है, कम ओपोजिशन है। इसका मतलब ओपोजिशन है, कम ओपोजिशन का मतलब कि वो जाने देगा इसको। इसका मतलब एसी कंपोनेंट जो है बाईपास हो जाएंगे, एसी कंपोनेंट को पास कर देगा ये कैपेसिटर, वो आ जाएंगे बाईपास हो जाएंगे इनपुट के थ्रू। अब ऐसे बनेगा, ये कुछ एसी कंपोनेंट को पास कर देगा, यहाँ एसी कंपोनेंट आ जाएगा, फिर ये एसी कंपोनेंट ऐसे चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। इसको बोलते हैं बाईपास कर देना। तो ये इस प्रोसेस को ऐसे बोलते हैं बाईपास। तो यहां पर हमने बाईपास कर दिया। अब इतना आपको पता चल गया है।
अब इन केस ऑफ डीसी कंपोनेंट हमें पता है डीसी कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0, तो एक्सी फॉर्मूला हमने 0 फिल कर दी, इसमें 0 करेंगे 1/0 होगा तो वो बन जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब हाई ओपोजिशन होगी, इसका मतलब कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है डीसी कंपोनेंट को, डीसी को। इसका मतलब जो प्योर डीसी है, सॉरी जो डीसी है वो डीसी के कंपोनेंट है वो लोड के क्रॉस आ जाएंगे। अब ये यहाँ पर डीसी आ रही थी, डीसी यहाँ पर आई नहीं, फिर डीसी को ब्लॉक कर देगा, डीसी यहाँ पे चले जाएगी और यहाँ पे भी चले जाएगी। अब डीसी ऐसे चले जाएगी। अब इतना आपको पता चल गया होगा। अब देखिए क्योंकि ये कैपेसिटर जे है, अब देखिए ये अब जितना भी यहाँ पर तो जा रहा है बाईपास हो रहा है, तो ये एसी कंपोनेंट इधर भी जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। यहां पर भी एसी कंपोनेंट जा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब आउटपुट पर एसी कंपोनेंट जाने की पॉसिबिलिटी है, कुछ ना कुछ तो एसी कंपोनेंट आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम एक ही कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। एक कैपेसिटर सफिशिएंट नहीं होता कि वो हमें जो एसी कंपोनेंट है वो बाईपास प्योरली कर दे। थोड़े से कंपोनेंट जो होते हैं एसी कंपोनेंट वो लोड के क्रॉस चले ही जाते हैं। इसलिए जो हमारी आउटपुट है, ये देखिए फिल्टर की आउटपुट ऐसी आ रही है, फिल्टर की आउटपुट ऐसी आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर एसी के कंपोनेंट कुछ ना कुछ हैं। तो हमारी पल्सटिंग डीसी ही आ रही है, इतनी प्योर डीसी नहीं आ रही। पिछली से प्रीवियस में तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो फिल्टर इसने प्योर डीसी तकरीबन नहीं दी है, तो इसलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली कम यूज करते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया। अब क्या है इसकी मेरिट्स ऑफ शंट कैपेसिटर फिल्टर। अब इसका क्या है, स्मॉल इन साइज। जो कैपेसिटर होता है उसका साइज स्मॉल होता है और लाइट वेट होता है, तो इसका मतलब जो सर्किट हमारा फिल्टर बनेगा वो स्मॉल इन साइज होगा और लाइट वेट होगा। इसकी ये मेरिट्स हैं, ठीक है। अब डीमेरिट्स ऑफ शंट कैपेसिटर फिल्टर क्या है, इसमें मोर रिपल्स हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जाएंगे ही जाएंगे यहाँ पर आउटपुट पर। और इम्प्योर डीसी इज ऑब्टेन, क्योंकि मैंने बोल ही दिया कि एक कैपेसिटर है, इसलिए इम्प्योर डीसी आएगी। इतनी ज्यादा प्योर डीसी हमें तब भी नहीं मिल सकती, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से ये पता चल गया होगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूं अच्छे वे से। तो नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एलसी फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर है एलसी फिल्टर और पाई फिल्टर। इसकी भी वीडियो मैं 1 बाय 1 आपको बनाऊंगा। तो जिन्होंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जल्दी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट कीजिए, और अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और कोई किसी में डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एलसी फिल्टर में।